अशोका केबल नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, अशोका डिजिटल में आपका एक बार फिर स्वागत है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चली है और हमारा भी कोशिश रहती है कि हम आपको इस कोरोना संक्रमण काल में कुछ वह जरूरी टिप्स उपलब्ध कराएं जो आपके जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी और अहम है। हमने इसी मुद्दों पर कन्हान क्षेत्रीय चिकित्सालय, जो कि वेकोली का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, हमने उनसे बात की। वहां पहुंचकर हमने बात की उनसे इस संदर्भ में कि कोरोना संक्रमण काल में सैनिटाइजर का यूज किस तरह से करना चाहिए। उनसे हमने बात की कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दवा निश्चित रूप से जीवन प्रदान करने वाली दवा है, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, कौन सी चिकित्सीय परामर्श के अनुसार करना चाहिए, कौन सी समय में उसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। हमने बात की कि सैनिटाइज टनल जो वर्तमान में जमकर चल रही है उसकी कितनी उपयोगिता है। इन सभी मुद्दों पर हमने बात की वेकोली के कन्हान क्षेत्र के चिकित्सालय के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर बसु और नलिन कुमार से। देखिए उनसे चर्चा का यह खास वीडियो। नमस्कार। कोरोना महामारी इन दिनों देश में बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन उतना ही जज्बा लेकर सेवादूत और अपने तरह से उस बीमारी से जूझने के लिए हमेशा तत्पर लड़ा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के वो लोग जो अभी कर्मवीर योद्धा के रूप में अपने आप को पहचाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही कर्मवीर योद्धा हमारे बीच में हैं। सामान्यतः जुन्नारदेव यह वह कोयलांचल क्षेत्र है जिसकी आधारशिला, उसकी आधार धुरी केंद्र कोयला उद्योग ही रहा है और यहाँ का कन्हान क्षेत्रीय चिकित्सालय में पदस्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बसु हमारे बीच मौजूद है। जानना चाहेंगे कि इस दौरान, जबकि लॉकडाउन की भी अवधि चल रही है, कोयला उत्पादन भी नहीं रुका है, सब गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह से कोरोना संक्रामक बीमारी से वह अपने तरह से योगदान दे रहे हैं डॉक्टर बसु इस वेकोली के कन्हान क्षेत्र में। धन्यवाद डॉक्टर जी, आपने हमको ये सवाल पूछे। ये कन्हान क्षेत्रीय चिकित्सालय में हम लोग आमतौर पे WCL कोयलांचल में काम करने वाले कामगार का इलाज करते हैं, लेकिन आज की इस परिस्थिति में सरकारी जो गाइडलाइन हमारे पास मिला है, इसमें हम किसी भी प्रकार के आपात स्थिति को रोकने के लिए, जूझने के लिए तैयारी ले चुके हैं। अपने जुन्नारदेव का CHC के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिंह के साथ हमारी मीटिंग हुई, साथ में तहसीलदार साहब, SDM साहब और SDOP साहब, इन सब साथ में GM साहब, हम सब मिलकर एक डिसीजन लिए हैं कि कन्हान क्षेत्रीय चिकित्सालय में एक कोरोना क्वारंटीन वार्ड और एक कोरोना आइसोलेशन वार्ड हमने खोला, ताकि इस क्षेत्र के चाहे WCL हो चाहे नॉन WCL, किसी को अगर इस बीमारी से ग्रसित होने का शंका हो तो उन्हें हम क्वारंटीन कर सके या आइसोलेशन वार्ड में रख सके। BMO साहब से जैसे मेरी चर्चा हुई है कि हम उनको यहाँ तब तक रखेंगे जब तक उनको छिंदवाड़ा में जांच करवाना लिया जाए या और हायर सेंटर में भेज ना दिया जाए। तो समाज में या हमारे परिवार के दूसरे लोगों के बीच में बीमारी फैल ना जाए, इसको देखते हुए हमने ये कोरोना आइसोलेशन और कोरोना क्वारंटीन वार्ड यहाँ पे खोले हैं। साथ में लगातार हम SDM साहब, तहसीलदार साहब, CMO साहब अब जुन्नारदेव जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, सबके साथ हम संपर्क में हैं। हमारे WCL के एक एम्बुलेंस भी इस सेवा में लगे हुए हैं, तो जब भी जरूरत पड़ रहा है कि किसी गांव खेड़े में कोई ऐसा व्यक्ति संक्रमित है तो उनका पता चलते ही हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, उनको उठा के सही जगह में ले जाके इलाज कराने या जांच करवाने का सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। लगे हाथ हॉस्पिटल का सैनिटेशन की जो मामला है, उसमें हम लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर के घोल से हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर रहे हैं। सारे एम्प्लॉइज़ को हम फेस मास्क, सैनिटाइज़र जितना संभव हो दे चुके हैं। फेस मास्क तो सबको दे चुके हैं, सैनिटाइज़र का थोड़ा कमी थी, अभी धीरे धीरे पूरी हो रही है।
और हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड केस तो कन्हा क्षेत्र चिकित्सालय में एक भी नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं उसको सरकारी गाइडलाइन के तहत हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं या जुनारदेव CHC में भेज के इलाज कर रहे हैं। कैसे कैसे केस आ रहे हैं यहाँ पे, उस बारे में हम चाहेंगे डॉक्टर नलिन हमारे बाजू में डेप्यूटी CMO साहब बैठे हैं, दो सब आप भी इस बारे में जानकारी दे दें इन्हें। हमारे साथ है डॉक्टर नलिन कुमार, जो कि कोरोना के संदर्भ में हम इनसे भी यह जानकारी लेना चाहेंगे और विशेषकर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव किस तरह से किया जा सकता है, क्या उसकी औषधि हमारे बीच में है और इसके बारे में आम जनता को कितनी सावधानी रखनी चाहिए ताकि वह कोरोना से संक्रमण से बच सके। बातें CMO साहब ने कही हैं और कि हम लोगों ने किया है, जो भी मरीज आते हैं वो हम लोगों ने दो काउंटर बनाए हैं। एक में जनरल जो भी आते हैं जनरल बीमारी वाले वो, और एक में जो सर्दी खांसी बुखार वाले आते हैं उनको हमने अलग काउंटर बनाया है। और जो सर्दी खांसी वाले बुखार है उनका हम लोग देखते हैं कि बुखार है, कि खांसी है, सांस लेने में डिफिकल्टी है, ये तीनों देख करके उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना रह रहा है, ये सब देख करके, और अगर डाउटफुल होता है तो हम लोग जो रेफर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और कि अगर ये सब नहीं है तो हम लोग अपने स्तर पर इलाज कर रहे हैं। कि हमने जो है सो सभी जगह जो है सो ब्लीचिंग पाउडर का जो से सैनिटाइज कर रहे हैं, और जहाँ पर जो सैनिटाइजर जो है सो हम लोग ने रखे हुए हैं हर रूम में, डॉक्टर्सों को भी दिया हुआ है, और उसमें उसके साथ से इलाज कर रहे हैं हम लोग सही रूप से। अभी तक जो है सो हम लोग का कोई भी संदिग्ध मरीज मिला नहीं है कोरोना का। एक महत्वपूर्ण चर्चा चली है कि इस बीमारी जो कोरोना चल रही है उसका इलाज भारत में क्या विश्व में अभी तक कहीं नहीं है, लेकिन भारत की एक दवाई है जो मलेरिया उन्मूलन के लिए बहुत चलती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उसकी कितनी भूमिका रहती है और उसका जबरन ले लिया जाना निश्चित रूप से मानव जन के लिए गलत हो सकता है। उसकी उपयोगिता कितनी है, क्या उसका प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, यह जानना चाहेंगे डॉक्टर बसु से। जो जानकारी हमें मिली है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवाई जो है वो इस बीमारी में बहुत कारगर है, लेकिन सावधानी के तौर पे पहले इसे लेना चाहिए कि नहीं है, इस बारे में कुछ डाउटफुल खबरें हैं। तो बेहतर है कि हम इस बारे में जो बहुत ज़्यादा जानकार डॉक्टर हैं उसी से हम सलाह लेके ही ये दवाई को लें, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जान को खतरे में भी डाल सकते हैं। तो अपने से तो ये दवा के इस्तेमाल लोग बिल्कुल ना करें, डॉक्टर के सलाह लेके ही करें और सही स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाके इस दवा का इस्तेमाल करें। ये दवाई का राइट नाउ हर जगह में अवेलेबिलिटी थोड़ा कम जरूर है, लेकिन मरीज जो हमारे यहाँ पे है, पर्टिकुलरली हमारे छिंदवाड़ा जिले में जितने मरीज है उसके लायक तो सफिशिएंट दवाई है, ये खबर हमें है। और जहाँ तक और एक जानकारी की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता के लिए जो जानकारी देना सबसे ज़रूरी है, जागरूक करना, वो वैसा है कि आप समय समय से हाथ धोते रहिए। जिसमें आप टच कर रहे हो शरीर में, ये विषाणु जो है घुसने का जरिया है नाक और मुंह और आँख के जरिए से भी ये घुसता है। तो हमको ये तीन चीज़, जैसे मुंह में मास्क डाल के रखना और नाक और मुंह दोनों कवर रखना, आँख के सामने चश्मा रहे तो अच्छा है, और कोई ऐसा सर्दी जुकाम वाले आदमी से या बाहर से जो घूम के आ रहा है ऐसा इंसान के संस्पर्श में हम आते हैं तो जरूर आप अच्छा से हाथ धो लें और दूरी मेंटेन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है वो हम सबको याद रखना चाहिए। और ये हाथ जो हम किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, जहाँ पे उसका सर्दी खांसी का ड्रॉपलेट्स गिरता है उस जगह से हमारे हाथ में वो बीमारी आते हैं, फिर वो चीज़ हमारे नाक और मुंह के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो होना चाहिए वो है हाथ को हमें जितने बार संभव किसी भी चीज़ को हम छुएं और एक बार हाथ धो लें, तो उसी में इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। तो ये जानकारी हम सबके बीच में होना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल के बारे में जो जानकारी हमें है वो है 70% और उससे अधिक अल्कोहल वाला जो अपना सैनिटाइजर है वही कारगर है, बाकी नहीं है। लेकिन साबुन सबसे बेहतरीन तरीका है।
और साबुन से हाथ धोने का भी एक नियम हमें मानना चाहिए, जो कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक हम साबुन को हाथ में अच्छा से रगड़ के धोए, एक एक अंगुली को धोए, एक एक कलाई को अच्छा से रगड़ के धोएं, हाथ का नाखून के हिस्सा को साफ करें। तो जस्ट साधारण जो आमतौर पर हम लोग धोते वैसा नहीं, थोड़ा इसका एक विशेष तरीका अपनाना चाहिए कि हाथ का हर हिस्सा उंगली से लेके, कलाई से लेके, नाखून के नीचे से लेके ये साफ हो सके। और जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल के बारे में कम से कम आधा मिनट तक आपको हाथ में वो सैनिटाइजर लेके उसी तरह अच्छा से स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर रगड़ना चाहिए। और एक और जानकारी आम जनता के लिए कहना चाहूँगा कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल वो जो टनल के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ना करें। अभी रिसेंट गाइडलाइन ICMR का आ रहा है, आप सब न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे कि वो थोड़ा नुकसानकारी हो सकता है हमारा सांस नाली को, हमारा आँख को, तो हम इसका इस्तेमाल ना करें। साबुन और सैनिटाइजर से ही अपने आप को सुरक्षित पाएं। धन्यवाद। वेकुली के कन्हान क्षेत्र के क्षेत्रीय चिकित्सालय के यह थे CMO डॉक्टर बसु और नलिन कुमार, जिन्होंने यह जानकारी दी कि कोरोना से हम किस तरह से बचाव करके अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा का जबरन सेवन ना किया जाए बगैर चिकित्सीय परामर्श के। इसके अतिरिक्त सैनिटाइजर के लिए जो बॉडी टनल बनाई गई है भी, उसके लिए भी विशेष दिशा निर्देश ICMR से आ रहे हैं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं। अशोका डिजिटल के लिए तरुण बत्रा, वेकुली चिकित्सालय, जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से।